हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 दैट इज डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट है क्या और डिटरमिनेंट कैसे ओरिजिनेशन हुआ, किसने किया, ठीक है। और डिटरमिनेंट का जो है 1963 में लेबनीज ने डेवलप किया। लेबनीज ने 1963 में डेवलप किया डिटरमिनेंट को। किस लिए डेवलप किया? टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वेरी फास्ट, बहुत ही क्विकली सॉल्व करने के लिए उन्होंने डेवलप किया। अब सपोज करिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दैट इज a1x प्लस b1y इक्वल c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल c2, राइट। ये तो आप जानते ही हैं। अब इस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में कैसे हम लिख सकते हैं, ये मैट्रिक्स भी पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। दैट इज x और y कोफिशिएंट रिस्पेक्टिवली हमने लिख लिया और वेरिएबल्स को लिख लिया है दूसरे कॉलम मैट्रिक्स में, ठीक है, और इक्वल कर दिया कॉलम मैट्रिक्स में कांस्टेंट टर्म को, ठीक। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा, दिस इंटू दिस करोगे तो मल्टीप्लाई का मैट्रिक्स मतलब लास्ट पिछले चैप्टर अपने पढ़े हैं तो यही इक्वल होगा। अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। अब आप क्लास 10th में ये भी पढ़े हैं कि जो है कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन कब रखता है। अब बेस सी बात है कि जो हमारे वेरिएबल्स उनके x और y के कोफिशिएंट, दोनों इक्वेशन में x और y के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका रेशियो क्या डज नॉट इक्वल होता है, तो यूनिक सोल्यूशन होता है। तो अब बेस सी बात है कि दिस इंटू दिस माइनस करो, दिस इंटू दिस डज नॉट इक्वल 0 हो जाए। इट मीन्स ये जो हमारा नंबर है दिस नंबर डज नॉट इक्वल 0, दिस इंप्लाइज दैट सिस्टम हैज ए यूनिक सोल्यूशन। तो ये सिस्टम यूनिक सोल्यूशन रखता है, ये कौन डिसाइड करता है? सिस्टम अगर यूनिक सोल्यूशन रखता है कौन डिसाइड करता है? ये नंबर, यही नंबर जो है इस सिस्टम को डिसाइड करेगा यूनिक सोल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो ये लिखा देखिए a1 b2 माइनस a2 b1 दिस नंबर डिटरमाइंस द यूनिकनेस ऑफ द सोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स। और ये नंबर मैट्रिक्स कैसे एसोसिएट हो रहा है? ये नंबर इस मैट्रिक्स से कैसे एसोसिएट हो रहा है? देखिए ये मैट्रिक्स है, दिस इंटू दिस कर दो माइनस दिस इंटू दिस, तो यही एलिमेंट तो मिल रहा है। मीन द नंबर which is linked to the any square matrix is known as the determinant of this matrix। यानी किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो एक नंबर होता है। क्या होता है? एक नंबर होता है जो उस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स से लिंक्ड होता है, ठीक है। अब वो लिंक्ड कैसे होता है यही उन्होंने बताया, लेबनिज ने यही बताया कैसे लिंक्ड होता है। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये 2/2 के लिए है और 1/1 के लिए दूसरा रूल है। 3/3 का अगर 3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट किया उसका दूसरा रूल है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं, थोड़ी डिफिनेशन हम बात कर लेते हैं। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स aij ऑफ ऑर्डर n b कैन एसोसिएट ए नंबर, वो नंबर आर फंक्शन भी हो सकता है और वो नंबर फंक्शन क्या हो सकता है? इट मे बी रियल आर कॉम्प्लेक्स, ओके, इज कॉल्ड द डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स A। तो जो नंबर होगा या फंक्शन होगा दिस में भी रियल आर कॉम्प्लेक्स और इस स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या होना चाहिए? रिलेट होना चाहिए। तब उस नंबर को हम क्या कहेंगे? वो नंबर या फंक्शंस जो होगा वो क्या होगा? दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स हो जाएगा, राइट। अब देखिए नीचे हम एक और डिफिनेशन एज ए फंक्शन के फॉर्म में कैसे हम डिटरमिनेंट समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी में दिया है, बहुत सारे बुक में अच्छे अच्छे एक्सप्लेन किया, लेकिन ये शायद कुछ बताते नहीं लोग, है ना। इस चीज़ को लोग ध्यान नहीं देते, बच्चे समझ नहीं पाते इसका मतलब क्या है। देखिए ए फंक्शन f which is defined from m to k, a function f defined from m to k, ठीक है। m is the set of square matrix, okay, m is the set of square matrix and k is the number or function that may be real or complex, okay। वो डिपेंड करेगा रियल कॉम्प्लेक्स कैसे डिपेंड करेगा कि सेट ऑफ जो आपका मैट्रिक्स उसके एलिमेंट क्या है, रियल है या कॉम्प्लेक्स है, राइट। या फंक्शन के फॉर्म में, यानी मैट्रिक्स के एलिमेंट फंक्शन के फॉर्म में होंगे तो ये एलिमेंट, ये जो हमारा रिजल्ट आएगा, प्रोडक्टिविटी आएगी, वो क्या है? वो हमारा फंक्शन आएगा। अगर ये इसके एलिमेंट रियल होंगे तो रियल है, अगर ये कॉम्प्लेक्स होगा तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, क्लियर। तो f ऑफ a, ये फंक्शन डिफाइन एंड f ऑफ a इज इक्वल के, a क्या है? a इज द मैट्रिक्स, a क्या है? a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? सेट ऑफ मैट्रिसेस से, ठीक है। a बिलोंग्स टू m, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ a इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ a, f ऑफ a इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ a। और डिटरमिनेंट क्या है? दैट इज कि डिटरमिनेंट जो होता है 2 वर्टिकल लाइन में उस स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम अरेंज कर देते हैं स्क्वायर ऑर्डर में। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या? इस ए के जो एलिमेंट है उसको हम स्क्वायर एज इट इज ऑर्डर में हम 2 वर्टिकल लाइन में इंक्लोज कर सकते हैं। अब ये 2/2 का हम डिटरमिनेंट अगर इसको हम
नंबर के फॉर्म लिखें तो कैसे होगा, अभी तो सिंबॉलिकली है, तो दिस इंटू दिस, यानी कि जब हम प्रिंसिपल डायगोनल के अलांग चलेंगे दिस इंटू दिस माइनस ऑफ डायगोनल अलांग होगा, दैट इज दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये आपका नंबर हो गया। अब ये नंबर ही क्या, दिस इज द नंबर दैट इज द डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए, और ए क्या था, हमने एज एग्जाम्पल रूप में ले लिया था एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच इज द कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल एक्स एंड आई इन बोथ इक्वेशंस व्हिच आर लीनियर। ओके, तो अब ये फंक्शन में ये समझ नहीं आता ये फंक्शन कैसे हो गया, तो अगर मैट्रिक्स ए पर फंक्शन लगाया और क्या मिल गया, वो डिटरमिनेंट मिल गया। अब यहाँ फंक्शन क्या है भाई, फंक्शन मीन्स यहाँ कोई एक्टिविटी किया, कोई परफॉर्म किया होगा, कोई फंक्शन, क्या फंक्शन हुआ यहाँ पर, फंक्शन ये हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट में जब प्रिंसिपल डायगोनल अलांग चलेंगे अपर टू लोअर माइनस ऑफ डायगोनल अलांग चलेंगे लोअर टू अपर माइनस कर देंगे दिस इंटू दिस, राइट, ये देखो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू, यही हमारा फंक्शन है, यही हमारा फंक्शन है कि मैट्रिक्स पर जो हम फंक्शन जो एक्टिविटी किए हैं कि अपर टू लोअर अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल एंड अप डायगोनल माइनस टाइम्स लोअर टू अपर दिस, तो ये हो जाता है दिस इज द डिटरमिनेंट। अब इसी को हम इस तरीके भी समझ सकते हैं कि डिटरमिनेंट को हम किसी और भी तरीके से समझ सकते, कैसे समझ सकते हैं कि डिटरमिनेंट इज ए अरेंजमेंट, determinant is a square arrangement of the numbers in equal number of rows and equal number of columns in two vertical line। तो ये क्या स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है इन ए टू पैरेलल एंड वर्टिकल लाइंस, ठीक है, दो वर्टिकल लाइन है जो कि पैरेलल भी है, उनकी बिटवीन हम क्या कर रहे हैं, दो रो यानी इक्वल नंबर ऑफ रो और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम में अरेंजमेंट कर देते, स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर इन बिटवीन टू वर्टिकल पैरेलल लाइंस। तो क्या होता है डिटरमिनेंट, आपका सिंबल हो गया, या इसे हम शॉर्ट बोलते हैं DET यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए आर डिटरमिनेंट ऑफ, इसको इस तरह लिखते हैं, या किसी किसी बुक में डेल्टा मिलेगा, क्या मिलेगा, कहीं कहीं आपको डेल्टा भी मिलेगा, डेल्टा मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है, जिस मैट्रिक्स रेफरेंस में बात कर रहे हैं वो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्लियर, तो अब देखिए हम बात करते हैं डिटरमिनेंट, ये तो 2/2 हमने बता दिया। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, तो देखिए किसी भी मैट्रिक्स अगर वो उसका ऑर्डर 1 है, उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, वो नंबर इटसेल्फ होगा। कैसे होगा, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, यानी इस एलिमेंट को, एक ही एलिमेंट उसको हम टू पैरेलल लाइन में इनक्लोज कर देंगे तो ये नंबर इटसेल्फ हो जाएगा। ठीक, यही रूल किसने दिया, यही रूल बताया आपने है लेबनीज ने ये रूल बताया। और डिटरमिनेंट ऑफ -7 यानी कि दिस दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें ओनली वन यानी -7, इसका डिटरमिनेंट निकाला तो क्या मिलेगा, इसका डिटरमिनेंट निकाला तो क्या मिल गया, दैट इज इटसेल्फ इक्वल हो जाएगा, दैट इज -7 हो जाएगा। तो ये देखिए कि रिमार्क आपको ध्यान रखने वाली बात है, ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये अब आपको बात ध्यान समझने वाली है कि जब भी आप बात करेंगे डिटरमिनेंट की, तो ऑब्वियस सी बात डिटरमिनेंट जो होगा वो किसी मैट्रिक्स के रेफरेंस में बात हो रही होगी। क्लियर, और एब्सोल्यूट जो है वो किसी नंबर्स के बारे में या किसी फंक्शन का हम लिया जा रहा होगा। तो जब यहाँ पर हम मैट्रिक्स रख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या है कि ये हमारा डिटरमिनेंट ही है। जैसे यहाँ पर ये अगर हम यहाँ मैट्रिक्स है तो यहाँ इसका अगर हम लिखेंगे इस तरह से तो ये ऑब्वियस सी बात ये डिटरमिनेंट होगा। ठीक है, यानी जब भी हम मैट्रिक्स के रेफरेंस में हम इस तरह से वर्टिकल लाइन करेंगे तो वो डिटरमिनेंट होगा, एब्सोल्यूट नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट तो अगर होता तो ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता है, बट अगर एब्सोल्यूट होता तो -7 का एब्सोल्यूट क्या होता है +7, तो एब्सोल्यूट नहीं है। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एब्सोल्यूट और डिटरमिनेंट, अगर मैट्रिक्स के रेफरेंस में बात करेगा तो वो आपका डिटरमिनेंट होगा, अगर अदर किसी नंबर फंक्शन के अबाउट बात कर रहा होगा टू पैरेलल लाइन की तो वो हो क्या हो जाएगा, दैट इज एब्सोल्यूट हो। बट यहाँ पर हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा जो है डिटरमिनेंट। तो एक चीज़ और ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जब अभी हम ये तो 2/2 एज एग्जाम्पल बताया है ना, और ये 1/1, अब इसके बाद हम और एग्जाम्पल बताते हैं 2/2 का हम कैसे एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, या 3/3 अगर मैट्रिक्स उसका हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, अगर भाई 3/3 तो हम वो वर्टिकल लाइन में इनक्लोज कर देंगे उसके एलिमेंट स्क्वायर फॉर्म में, बट उसका एक पर्टिकुलर नंबर हम कैसे फाइंड आउट करें वो भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो अब हम बात करते हैं कि अगर 3/3 का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिस इज 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स,
अब इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, है ना। तो कैसे इसका एक्सपेंशन होगा, तो देखिए जब 3/3 का हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे तो इसको हम किसी भी एक रो, चाहे इसे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड रो, किसी भी रो या किसी कॉलम के अकॉर्डिंग लॉन्ग हम एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो बात समझिएगा कि इसका एक्सपेंशन सपोज करिए क्या है, जो हमारा फर्स्ट रो, हम सपोज करिए कि ए R1 के अलॉन्ग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग along R1, यानी R1 के अलॉन्ग हम एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक। तो R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कैसे करेंगे, देखिए ये हमारे इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, A11, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये लिखेंगे A11, फिर इनटू क्या लिख देंगे, -1 टू द पावर, ये जो इस एलिमेंट की पोजीशन, दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको हम इसकी पावर कर देंगे प्लस में 1 + 1, राइट। और साइड में क्या कर मल्टीप्लाई कर देंगे कि जो इस एलिमेंट की पोजीशन उसको हम डिलीट कर देंगे, जैसे फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो को हम डिलीट कर देंगे और फर्स्ट कॉलम को, तो जो एलिमेंट बचा है उसको हम एज ए डिटरमिनेंट लिख देंगे, दैट इज A22 A23, और क्या बच रहा है नेक्स्ट A32 A33, ठीक है। तो ये लिख देंगे। फिर सेकेंड रो पर, सेकेंड एलिमेंट पर आते हैं, प्लस सेकेंड एलिमेंट कैसे आते हैं, देखिए इसकी एलिमेंट क्या A12, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसकी पोजीशन है, ठीक है। तो इस पर लिखे -1 की पावर 1 + 2, यानी इट मीन्स क्या है कि जो एलिमेंट हम यहाँ लिख रहे हैं वो उसकी जो सफिक्सेस है -1 की पावर 1 + 2 कर देंगे, ठीक है। अब इनटू जो डिटरमिनेंट लिखेंगे, अब इसकी देखिए जो पोजीशन होगी इससे उसको डिलीट कर दिया, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम आपका ये फर्स्ट रो को डिलीट कर दीजिए और इसको डिलीट कर दीजिए, क्या बचेगा, दैट इज दिस बचेगा और दिस, दैट इज A21, तो ये मिलेगा, दैट इज A21 और A31 एंड A23 एंड A33, ये मिलेगा, प्लस ये बात समझ में आ गई। अब देखिए A13 लिखेंगे, तो जब A13 लिखेंगे तो देखिए इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन जो आपकी है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देखिए A13 में क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, तो ये फर्स्ट रो डिलीट कर दिया, थर्ड कॉलम, तो बचे क्या, देखिए इसको डिलीट कर, इसको डिलीट कर दिया, ये बचेगा A21 A22, क्या मिलेगा, A21 मिलेगा, A21 और A22। सेकेंड जो रो होगा A31 और A32, ये हो गया हमारे along फर्स्ट रो, यानी along फर्स्ट रो इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन, ठीक है। अगर हम इसे क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ A निकालेंगे, तो ये पहली बात तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्टिकल लाइन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ये हो जाएगा किसी एक लाइन, यानी किसी एक रो आर कॉलम के along एक्सपेंशन। ऐसे हम सेकेंड रो के भी along एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे किया है -1 पावर, इस एलिमेंट जो भी एलिमेंट ने उस एलिमेंट का पोजीशन यहाँ प्लस कर देंगे और उस रो उस कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो जो एलिमेंट और डिटरमिनेंट बचेगा उसको एज ए उसका सब डिटरमिनेंट यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई में। फिर प्लस सेकंड एलिमेंट लेंगे, सेकंड एलिमेंट -1 पावर 2 + 2 कर देंगे, यानी अगर 3/3 का है तो अब बेस की बात वो प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा, ठीक है, प्लस माइनस अल्टरनेट। अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर क्या होगा 2 हो जाएगा, -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A11। फिर देखिए अब ये 2/2 का ही तो आपका डिटरमिनेंट आया, 2/2 का अगर डिटरमिनेंट आया तो अब बेस सी बात है दिस इंटू दिस, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो इसको हम लिख दे रहे हैं A22 A33 माइनस A32 A23, ठीक है, यानी दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब ये देखिए -1 की पावर क्या है, इवन ऑड है, -1 की पावर ऑड क्या होता है, माइनस होता है, तो इसको हम कर देंगे दैट इज माइनस, और ये नंबर जो लिखा A12 वो तो रहेगा एलिमेंट। अब इसको देखिए दिस इंटू दिस, यानी अपर टू लोअर अलॉन्ग द प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, प्लस में दैट इज A21 एंड A33 माइनस,
अब देखिए ये ऑफ डायगोनल के अलॉन्ग चलेंगे तो क्या होगा, माइनस टाइम्स कर देंगे, माइनस टाइम्स A31 दैट इज A31 इंटू A23, क्लियर, एंड प्लस अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस क्या था, 1 प्लस 3 था, तो माइनस 1 पावर 1 प्लस 3 दैट इज आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये इवन हो, माइनस 1 पावर इवन प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखा A13। अब देखिए दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करिए तो हो जाएगा A21 एंड A32 माइनस A31 A22, क्लियर। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आप ये बात समझिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या होगा, A11 और होगा इंटू A22 A33 हो जाएगा। अब पॉजिटिव टर्म हम एक साथ कर ले रहे हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव टर्म यहाँ मिलेगा, और कहाँ पॉजिटिव टर्म मिलेगा, ये आपका माइनस 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 प्लस, यानी इस टर्म को, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या मिलेगा, A12 A31 A23। फिर देखिए प्लस वाला टर्म कौन सा, ये वाला प्लस वाला टर्म है, तो इसको एक साथ कर ले, कुछ अभी दिखाने वाले हैं आपको, A13 A21 A32, ठीक है। ये बात समझ में आई, आई होप आपको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। फिर माइनस, अब माइनस वाला टर्म कहाँ कहाँ रहा, देखिए माइनस वाला टर्म ये इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो A11 तो ये होगा A11 इंटू क्या A32 एंड इंटू A23, राइट, तो ये हो जाएगा, दिस इंटू दिस करेंगे तो वो टर्म हो जाएगा। अब ये निगेटिव देगा दिस इंटू दिस करने पर, तो ये तो निगेटिव बाहर कर लिए तो हो जाएगा प्लस, दैट इज A12 A21 एंड A33। अब देखिए नेक्स्ट निगेटिव टर्म कहाँ से मिलेगा, जब दिस इंटू दिस करके यहाँ माइनस लगा हुआ, तो जब ये माइनस लगा हुआ है तब बी से बाद दिस इंटू दिस दैट इज प्लस हो जाएगा, A13 A31 और हो जाएगा A22, राइट, दिस इंटू दिस करने पर ये मिल जाएगा, क्लियर। अब आप देखिए कि ये जो हमें रिजल्ट आया है, ठीक है, ये डिटरमिनेंट है किसका, दैट इज 3/3 का हमने एक जनरल एलिमेंट लेकर के बना लिया, ठीक है, ये 3/3 का मैट्रिक्स था, उसका डिटरमिनेंट लिया, तो ये सिंप्लीफाई करने पर आ गया। अब देखिए लेकिन ये इसको आप क्या किया कि पहले इसको 2/2 में डिटरमिनेंट में ब्रेक किया है ना, किसी एक रो या कॉलम के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद जो है इसको सिंप्लीफाई किया तो ये मिल गया। अब एक सेरेस रूल, अगर कंपटीशन में आप जाइएगा तो एक सेरेस रूल है, और उस सेरेस रूल से हम क्या करेंगे, ये थोड़ा लंबा हो जाता है, अगर इसको थोड़ा सा हम शार्ट भी करना चाहें तो बहुत ईजिली हम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, देखिए कि इसको हमें क्या करना है कि इस एलिमेंट, इस डिटरमिनेंट के एलिमेंट को एज इट इज हम लिख देंगे। देखिए जैसे हमने लिख दिया A11 A12 A13 एंड A21 A22 A23, नेक्स्ट क्या है थर्ड रो A31 A32 A33, ये हो जाएगा। अब स्टार्टिंग जो फर्स्ट सेकंड कॉलम उसको एज इट इज इसके जस्ट बाद हम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए ये लिखेंगे A11 A21 फिर A31, सेकंड कॉलम के एलिमेंट हो जाएगा A12 A22, राइट, और हो जाएगा A32। अब इसमें देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग हम इस तरह से प्रोडक्ट का सम करें, यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट अलोंग द मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल के अलोंग चलो देखिए दिस इंटू दिस, तो क्या हो जाए दैट इज A11 इंटू A22 और क्या होगा दैट इज इंटू A33, इनकी प्रोडक्ट का सम कर दिया। अब देखिए दूसरा एलिमेंट लेते हैं दिस इंटू दिस, है ना, इंटू दिस दैट इज प्लस टाइम्स A12 A23 A31 प्लस, फिर देखिए इसको चलिए इधर से दिस इंटू दिस, ठीक है, दैट इज A13 इंटू A21 इंटू A32। ये बात समझ में आ रही कि प्रिंसिपल यानी मेन डायगोनल के पैरेलल हम डायगोनल बनाएंगे, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इंटू दिस प्लस, राइट। अब ये होगा प्लस, जब हम प्रिंसिपल डायगोनल अपर टू लोअर चलेंगे तो सब प्लस में लिखेंगे। अब बात आती दूसरी कि जब हम क्या करेंगे ऑफ डायगोनल के पैरेलल, यानी ऑफ डायगोनल मतलब इस तरह से, ठीक है, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के अपोजिट, यानी इस डायरेक्शन में जब चलेंगे तो जो एलिमेंट होगा वो माइनस टाइम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस टाइम। कैसे, देखिए ये होगा दिस इंटू दिस,
इंटू दिस, ठीक है। अब इस तरह से हम अगर चलते हैं तो क्या मिलेगा, A31 इंटू A22 इंटू A13, राइट। तो माइनस ऑलरेडी यहाँ लगा दिए तो हम उसको सब प्लस लिख रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से देखिए दिस इंटू दिस इंटू दिस, दैट A32 A23 एंड A11 प्लस, फिर नेक्स्ट देखिए दिस इंटू दिस इंटू दिस, दैट इज A33 A21 और क्या हुआ A12। अब आप चेक करिए क्या जो ऊपर लिखा वही तो है, जो ऊपर लिखा क्या वही है एलिमेंट। देखिए A11 A22 A33 A11 A22 A33 यही एलिमेंट है। प्लस में देखिए A12 है, A23 यही है, A31 यही सेम एलिमेंट है। नेक्स्ट देखिए A13 A21 और A32 यही एलिमेंट है। माइनस वाला देख लिया A31 A13 A22, देखिए ये एलिमेंट है, दिस एलिमेंट, देखिए सब यही ना, देखिए प्लस A32 A23, देखिए A32 A23 और इंटू A11 यही है, एज इट इज है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए कि A33, देखिए A33 यहाँ पर है, A21 A12 ये एलिमेंट है। तो हमने क्या पाया कि जो हम 3/3 का डिटरमिनेंट अगर हम एक्सपेंशन कर रहे थे तो वो काफ़ी लंबा हो गया, ठीक, काफ़ी लंबा हो गया। उसको थोड़ा इजी करने के लिए ये मेथड है, इसको कहते हैं सायरस रूल। क्या बोलते हैं इसके, बोलते हैं सायरस रूल। सायरस रूल ये है ये आपका ट्रिक है, ये एक जुगाड़ है। ये सायरस रूल जो है एक ट्रिक है कि 3/3 का अगर आपको करना है तो सो सिंपली ऐसे ही जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट ऐसे लिख दीजिए, फिर स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड कॉलम को उसके जस्ट बाद लिख करके और प्रिंसिपल डायगोनल के अलांग आप इसको एक बार और बता देते हैं, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये कर लिया, प्लस फिर दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये कर लिया, प्लस दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये हो गया। माइनस टाइम जब आप डायगोनल के अलांग जाएंगे तो क्या करेंगे, आप डायगोनल अलांग जाएंगे दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस आपका ये हो जाएगा इंटू दिस, और प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, दिस इंटू दिस ये हो जाएगा सेकेंड वाला, फिर दिस इंटू दिस जो कि आपका थर्ड। और ये सारे एलिमेंट की एज इट इज़ वही एलिमेंट जो ऊपर हमने 3/3 का अभी इसके जस्ट पहले बताया आपको एक्सपेंशन करना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे वो 2/2 1/1 और 3/3 का ही स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसी के बारे में एक आध क्वेश्चन आर डी साल में मिल जाएगा 4/4 का। फिलहाल जैसे 3/3 को वैसे हम 4/4 का भी क्वेश्चन हम करा देंगे, लेकिन आपको जो सिलेबस में है वो 3/3 तक ही है। तो आप लोग इसको पढ़िए मन लगा करके, फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमसे बात करिए, ठीक है। अब इस पर हम कुछ एग्जाम्पल करा देते हैं और जो NCERT में है, फिर उसके बाद जस्ट एक्सरसाइज का हम वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप जब 3/3 का एक्सपेंशन करेंगे तो क्या ध्यान रखना है कि किसी एक रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग हम एक्सपेंशन कर सकते हैं, लेकिन उसमें मेन बात यह है कि उसी कॉलम या उसी रो को हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ जीरो मैक्सिमम होंगे। ये ध्यान रखना है, नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे, क्योंकि जब नंबर ऑफ जीरो मैक्सिमम हो जाएंगे तो वो उसके साथ जो डिटरमिनेंट लिखा होगा वो मल्टीप्लाई करके साथ जीरो हो जाए। जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर ये दोनों जीरो होता, ये दोनों एलिमेंट जीरो होता, तो दिस जीरो और दिस जीरो होता, तो जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो या डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करो जीरो हो जाता, जीरो से किसी नंबर मल्टीप्लाई करते या डिटरमिनेंट तो क्या जीरो हो जाता, तो ये दोनों डिटरमिनेंट फिनिश हो जाते, तो यही बचता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी रो या कॉलम अकॉर्डिंग अलॉन्ग एक्सपेंड करना होगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, मैक्सिमम जीरो होंगे, ठीक है। अगर 3/3 का है तब भी इस बात किसी कॉर्नर से चलिए और अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये आपको साइन लगा देना है यहाँ पर, या हमने जो बताया वो आपको ध्यान देना है। अब बेस सी बात है A1 लिखें तो इसका सफिक्स का सम जो है अगर इवन है तो प्लस होगा, सफिक्स का सम अगर आपका ऑड है तो ये इसके साथ माइनस साइन लग जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे कि आपको जो है अबाउट मैट्रिसेस, ठीक है, डिटरमिनेंट बात करेंगे, फिर क्या करेंगे एडजॉइंट, इनवर्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरह से हम बाय द इनवर्स मैट्रिक्स मेथड, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, बाय द इनवर्स मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के बारे में अभी हम नेक्स्ट 1 बाय 1 चलेंगे। अब इसमें हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं।
अब एक बात और करते हैं इसमें कि ये कोई ए मैट्रिक्स दिया, कोई मैट्रिक्स बी है, ठीक है, और ए बी में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो आपको ध्यान रखिए कि किसी भी मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट अगर कॉमन होता है या मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो एवरी एलिमेंट उस मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट में कॉमन किया जाता है या एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अगर आप देखिए तो ए में क्या दिख रहा है, ए को हम अगर 2 से 2 एलिमेंट कॉमन करें तो क्या मिलेगा, 1 1 और क्या मिलेगा, दिस हो जाएगा 2 और ये 0। तो आपको दिख रहा है कि ए क्या है 2 इंटू दिस और बी एज इट इज है। देखिए बी भी वही है जो ये है, ठीक है। तो अब आप देखिए ए बी में रिलेशन हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ए बी में क्या रिलेशन, ये आपका पहला एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल हम सेकंड ले रहे हैं, ठीक है। तो ए बी में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करें, देखिए डिटरमिनेंट के फॉर्म में। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए, क्या मिला, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा एज ए 2 वर्टिकल लाइन में उस एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कर देंगे, लिख देंगे दैट इज 2 2 4 और 0। तो अब इसको हम क्या करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करेंगे तो 2 0 0 हो जाएगा और ये -4 2 जा 8 दैट इज हो जाएगा -8, राइट। और डिटरमिनेंट आप बी निकालते हैं अगर, तो डिटरमिनेंट आप बी निकालते हैं, देखिए बी के एलिमेंट को हम 2 वर्टिकल लाइन एज इट इज लिख देंगे दैट इज 1 1 2 0 और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 इंटू 0 आपका 0 हो जाएगा, -2 इंटू 1 दैट इज 2 दैट इज -2। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका -8 आया और डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या दैट इज -2 आया, ठीक है। तो अब देखिए ये -2 आया है, तो अब आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं दैट इज 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए ए बी में क्या रिलेशन मिला, तो ए डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 4 इंटू -2 और 4 तो 4 ही है, -2 किसकी इक्वल, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ बी। देखिए डिटरमिनेंट क्या -2, इसको हमने यहाँ -2 जहाँ लिख दिया डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब हम 4 को ले सकते 2 की पावर 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, क्लियर। और ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए को हमने लिखा सकते हैं दैट इज 2 पावर 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ठीक है। तो ये अगर कहीं भी लिखा है, अब ये फार्मूला बन गया, ये 2 की पावर 2 क्यों, क्योंकि 2 कॉमन हो रहा था, अभी इस बात 2 ही, यानी कि जो हमारा मैट्रिक्स ए था उसमें एवरी एलिमेंट क्या हो रहा था 2 कॉमन हो रहा था, तो ये 2 कॉमन ले लिया। अब वो पावर ये कितनी बार आया, क्योंकि इसकी आर्डर 2 थी तो ये 2 बार कॉमन होगा, डिटरमिनेंट होगा। डिटरमिनेंट में क्या होता है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम से एक बार एक एलिमेंट कॉमन होगा, ठीक है। तो वो 1 टाइम लिख देंगे, जितनी एलिमेंट जितने भी रो या कॉलम जितने, सपोज करिए कि ये डिटरमिनेंट है, अब एक बार इधर से 2 कॉमन किया फर्स्ट रो से, फिर सेकेंड रो से कॉमन किया तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 2, क्या मिल जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना कि मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई होगा कॉमन होगा तो एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कॉमन होगा, और अगर डिटरमिनेंट है तो वो अगर एक एलिमेंट है तो वो किसी एक रो या एक किसी कॉलम में ही क्या होगा मल्टीप्लाई होगा या कॉमन होगा, ठीक है। तो अब अगर कहीं भी डिटरमिनेंट लिखा हो कि a इक्वल के बी, ध्यान रखना अगर a इक्वल के बी लिखा हुआ है तो, और ए बी किस आर्डर के, ए एंड बी किस आर्डर के हैं, इसके जो आर्डर है वो है आपका n। अगर ए और बी आपका जो भी मैट्रिक्स है वो आर्डर क्या है n के, ठीक है। ए और बी किस आर्डर के हैं, n आर्डर के हैं। तो अब बेस बात है, अगर हम डिटरमिनेंट लेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल k टू पावर n डिटरमिनेंट ऑफ b हो जाएगा। ये ध्यान से आप बात समझ लीजिए कि अगर ए और बी n आर्डर की मैट्रिक्स है तो उनका डिटरमिनेंट लोगे तो जो नंबर कॉमन है, जो नंबर कॉमन दूसरे मल्टीप्लाई में या मल्टीप्लाई है वो क्या है उसकी पावर n, जितना इसकी आर्डर होगी वही इस नंबर का क्या हो जाएगा पावर में हो जाएगा अगर डिटरमिनेंट लेंगे, ठीक है। तो ये बात समझिएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। सपोज करिए यहाँ एग्जाम्पल हमने ले लिया है दिस 3/3 का, है ना, 3/3 का ये डिटरमिनेंट, इसको हमें एक्सपेंड करना है। तो किस रो या किस कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे यह बात आपको समझना है। पहले ऑब्जर्व करें किस रो या कॉलम में नंबर ऑफ एंट्री ज़्यादा 0 है। तो अब बेस से बात दिख रहा है इसमें थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ 2 एंट्रीज 0 है, इसी के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड कर देंगे, हमें थोड़ा इजी हो जाएगा सिंप्लीफाई करने में। देखिए करते हैं,
तो इसके अकॉर्डिंग हम ओपन करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। फिर -1 की पावर, ये obvious बात, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम, तो 1 + 3 लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी -1 पावर 1 + 3 और ये एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इंटू अब इसकी जो पोजीशन है यानी उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर दिए, जो बचा है उसको डिटरमिनेंट लिख दे दीजिए -1 3 4 और 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, -1 पावर क्या 4, -1 पावर 4 दैट इज आपका इवन है, दैट इज प्लस हो जाएगा, तो इस जाएगा एज इट इज 4 रहेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई कर लिए -1 × 1 दैट इज -1, इसको करो -4 × 3 -12 हो जाएगा। तो कुल मिला के हो गया ये -30 × 4 दैट इज -52। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो हो गई वो क्या होगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी -52। आई होप आपको ये बात जरूर समझ में आ रही होगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा बहुत टफ वाली बात है ही नहीं, बहुत सो सिंपल है। ठीक है, तो ये 3/3 का हमने एग्जांपल बता दिया। और 2/2 में अगर या किसी भी आर्डर में अगर कोई दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, उनके बीच कोई रिलेशन है, ठीक है, उनके बीच कोई रिलेशन है, तो उसके डिटरमिनेंट में क्या रिलेशन हो जाए। जैसे अभी यहाँ पर क्या था, अभी हमने जस्ट ऊपर बताया कि A इक्वल क्या था, यहाँ पर A इक्वल 2 × B था, ये था भाई। A और B में मैट्रिक्स में क्या रिलेशन था, देखिए A और B में क्या था, A आपका क्या है 2 टाइम्स B है। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स में रिलेशन A इक्वल 2B है, तो डिटरमिनेंट में क्या रिलेशन होगा, तो डिटरमिनेंट में क्या रिलेशन आया, डिटरमिनेंट में रिलेशन ये आया, डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल 2 × 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B। ठीक है, यानी जो A और B की ऑर्डर होगी वही इस जो कॉमन नंबर उसकी पावर में आ जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।